नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं राहु के बारे में ही बोल रहा हूँ। वो राहु जो पिछले 5 अक्टूबर को कृतिका नक्षत्र में आए और 7/12 तक कृतिका के मीन के नवांश में रहेंगे, चौथे चरण में रहेंगे। हमने लिखा है ये राहु 7/12 तक 7/12/21 तक 12 नवांश माने मीन नवांश में रहेंगे। ये कृतिका का चौथा चरण है। चौथा चरण है कृतिका का मीन नवांश होता है। ये राक्षस नवांश भी है और ये पुष्कर नवांश भी है। राहु तमो ग्रह है, इसके अंदर में तमस है, इसके अंदर में अंधकार भी है, इसके अंदर में क्रोध भी है, इसके अंदर में हार्म करने की क्षमता भी है, इसके अंदर में विजातीय लोगों के प्रति प्रेम है। ये विजातीय लोगों को भी कहते हैं जो हमारे धर्म से उल्टे हैं। उनके लिए हर आदमी जो धर्म को पालन करता है, जो भी हो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, तो जो आदमी जो धर्म को पालन करते हैं ठीक उनसे उल्टे धर्म वालों को राहु इंडिकेट करता है। किसी के लिए भी ये है। दूसरा, राहु विदेशी तत्व को बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे को फॉरेन जाना है, वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये सारा इंडिकेशन कुंडली में। तो द्वादश भाव में यदि 10th लॉर्ड गए, 9th लॉर्ड गए या 2nd लॉर्ड गए तो शिक्षा के लिए, 9th लॉर्ड 12th में गए तो भाग्यवर्धन के लिए, या 10th लॉर्ड गए तो जॉब के लिए। लेकिन राहु भी इंडिकेट करेंगे, इन एडिशन टू द जनरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लैनेट्स, राहु भी विदेशी तत्व को इंडिकेट करते हैं। यदि कुंडली में कहीं भी राहु बलवान है तो एक चांस बनता है कि आदमी विदेश भी जाएगा। लेकिन ये प्रच्छन्न छिप करके पाप करते हैं। ये कहा गया है कि सबसे बड़ा अपराध क्या है? किंग क्लेशम, किससे सबसे अधिक दुख होता है? तो प्रच्छन्न कृतम पापम, जो छिपकर के पाप किया जाता है वो सबसे बड़ा पाप में गिनती आता है। हम लोग कुछ भी करते हैं ना, कोई नहीं देख रहा है, कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन ऊपर तो भगवान देख रहे हैं, मालिक देख रहे हैं ना। तो आप इस अंदेशे में जो काम करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है और उस तरह से जो पाप करते हैं वो राहु करवाता है। तो पाप में वृद्धि होती जाती है, घटता नहीं है, मिटता नहीं है, घटता नहीं है और बढ़ता होता है, वृद्धि जाती है। तो उसी तरह से जब राहु किसी को धन देने लगते हैं तो छिपके देते हैं। मतलब आपको मालूम नहीं कि हमको धन मिलने वाला, लेकिन राहु आपको धन देके जा सकते हैं। इसलिए शेयर सट्टा, इस तरह के जो अचानक धन वृद्धि वाली योग है उसको भी राहु इंडिकेट करते हैं। राहु अच्छे जगह को नहीं बोलते। ये स्थान हानि करो गुरु कैसा, स्थान हानि करो राहु। तो गुरु के 5, 7, 9 की दृष्टि होती है, तो राहु के भी 5, 7, 9 की पूर्ण दृष्टि होती है। राहु की भी पंचम दृष्टि 100 पैसा, सप्तम दृष्टि 100 पैसा, नवम दृष्टि 100 पैसा। राहु में एक अपवाद है कि सभी ग्रह जब स्वग्रही होते हैं तो बली होते हैं। राहु जब 6 नंबर में, बहुत ऋषियों ने इनको स्वग्रही माना है,
तो राहु जब 6 नंबर में रहते हैं तो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं वो, तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, नुकसान करते हैं, जत्र तत्र नुकसान कर देंगे। तो हमने कहा कि राहु के बारे में थोड़ा बता दें, कारण कि राहु कृत्तिका नक्षत्र में ढुके हैं और ये उल्टे चलते हैं, इसलिए कृत्तिका नक्षत्र के 4 3 2 1 ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 नहीं, वो तो क्लॉकवाइज हो गया, उल्टे चल रहे हैं, ढुके हैं कृत्तिका नक्षत्र के 4 प्रथम चरण, चौथा चरण है लेकिन पहले इसको टच करेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो चौथा चरण जो पार करेंगे वो डेट है 7/12/21 तक। इसका एक रिजल्ट होगा, जो बाकी जब राहु कुंभ नवांश में रहेंगे 12, 11, 10, 9, कृत्तिका नक्षत्र के चरण होंगे 12, 11, 10, 9। तो जब मीन नवांश में रहेंगे, वृषभ राशि मीन नवांश में जब रहेंगे तो एक रिजल्ट देंगे राहु। वृषभ राशि कुंभ नवांश में जब रहेंगे तो एक रिजल्ट देंगे अलग। फिर जब ये मकर राशि में रहेंगे, वृषभ राशि मकर में रहेंगे तो एक रिजल्ट देंगे। एवं प्रकारेण इनका रिजल्ट नवांश के साथ वैरी करते चला जाएगा। तो मैं भरसक कोशिश करूंगा थोड़ा सा इसको समझाने के लिए। समझ लीजिए कि किसको क्या ये रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो एक गलती कल हो गई, लगातार 2 दिनों से कुछ गलतियां हमसे हो रही है। कल हमने इसी को हमने अपलोड किया था, किसी कारण से उसमें वॉइस नहीं आया, वीडियो तो पूरा आया, वॉइस पूरा नहीं आया। तो कल का जो था वो बेकार चला गया, मेहनत हमारा, और आप लोग के सामने में भी हम प्रस्तुत नहीं कर सके। आज मैं सिर्फ नक्षत्र सिद्धांत से बात करना चाहता हूं। नक्षत्र सिद्धांत से बात करना चाहता हूं। और राहु का परिचय तो मैं दे चुका हूं, और भी हमारी पुरानी जो वीडियो है आप देखिएगा, उसमें भी राहु का मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। राहु के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, कारण कि बाकी सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन राहु को कैलकुलेट करना कठिन है। इसलिए हर नक्षत्र वाले को, हर ग्रह वालों को राहु के लिए थोड़ा पूजा करना जरूरी है। और ये वृषभ राशि में है तो ये स्थिर राशि में है, तो ये जो रिजल्ट देंगे वो देंगे, उसमें कोई चेंज ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आपको उसको एडजस्ट करना होगा थोड़ा। उदय जी जरा इसको सटा लीजिए केवाड़ी। घर है, थोड़ी आवाज़, उधर बच्चे लोग भी चिल्ला रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो वृषभ राशि चूंकि फिक्स्ड राशि है और उसी में राहु है, तो नवांश, किसी भी नवांश में ट्रेवल करें, ये अंदाज रखिए कि ये रिजल्ट देंगे। और उसको जब तक ये मेष राशि में नहीं चले जाते हैं, जो चर राशि है, मूवेबल साइन है, वहाँ पर राहु के कुछ दोष गुण को ज़्यादा हम लोग हैंडल कर सकते हैं पूजा पाठ वगैरह वगैरह से। लेकिन वृषभ राशि में आंशिक रूप से ही कुछ सफलता मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा ही। 80 to 90% रिजल्ट वृषभ राशि में जो राहु है वो देंगे। और हम डील कर रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र को। कृत्तिका नक्षत्र सूरज के नक्षत्र हैं, तो हम नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से ये बनाया, गोल किया, और सूरज को हमने रखा टॉप में। कृत्तिका नक्षत्र स्वामी सूरज ऊपर में रखा टी, टारगेट यही है।
बाकी नक्षत्रों की गणना इसी से होगी, यहाँ तक पहुँचने से होगी। और इसको सरल भाषा में लिखने या समझने का तरीका है कि ये सूरज है तो विषुवतीय दशा के हिसाब से लिखना शुरू कीजिए। सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये लिख दीजिए। और उल्टे तरफ से, ये तो अपने विषुवतीय दशा के हिसाब से लिख दिया ऐसा। अब उल्टे ढंग से गिनिए। इसको कृतिका को जन्म बोलिए, नेक्स्ट को संपद, कुछ भी हो, ऊपर में हम लोग क्या रखें अभी छोड़ दीजिए। ये जन्म है तो ये संपद, ये विपद, ये क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। शॉर्टकट है समझने के लिए, शॉर्टकट वे मैंने बनाया। और भी तरीके हैं जो लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। पहला को रखा सूरज को, और यहाँ से चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, फिर सूरज। और अब जब नक्षत्र क्लासिफाई करने लगेंगे तो यहाँ से लिखेंगे सूरज जन्म, ये जन्म है, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो कहाँ से बज रहा, हाँ। तो सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। सूरज के 3 नक्षत्र हुए, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। अब ये कृतिका नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं तो स्थान हानि करो राहु। तो कृतिका नक्षत्र को सबसे ज़्यादा सताएंगे। एकदम सरल भाषा में बोल रहा हूँ ताकि सब कोई समझ सकें। हमको रिजल्ट से मतलब है, इसलिए बहुत घुमा फिरा के बोलने से दिक्कत होगी। तो सबसे ज़्यादा यदि राहु किसी नक्षत्र को सताएंगे तो वह है कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है। उसके बाद सूरज का जो दूसरा नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी। ये कन्या में पड़ेगा, त्रिकोण में आता है। जैसे वृषभ राशि है तो इसका त्रिकोण हुआ 6, फिर यहाँ से त्रिकोण हुआ 10, तो 6 में पड़ेंगे ये उत्तरा फाल्गुनी, और ये 10 में पड़ेंगे ये उत्तराषाढ़ा। तो 1 नंबर में जो कृतिका है यहाँ पर ये रिजल्ट ज़्यादा खराब देंगे। 2 नंबर उत्तरा फाल्गुनी में उससे थोड़ा कम खराब देंगे, और 3 नंबर में और थोड़ा कमती खराब देंगे। पर्याय होता है, एक ग्रह 9 ग्रह को लिखिए, फिर 9 ग्रह को लिखिए, फिर 9 ग्रह को लिखिए। तो 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र को 3 बार मौका मिलता है। 3 ग्रह के, एक ही ग्रह के 3 नक्षत्र को रिपीट किया जाता है। जैसे मेष राशि में अश्विनी है तो फिर दूसरा जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे वहाँ से फिर अश्विनी, मघा, मूल, मूल से 9 नक्षत्र, 9 ग्रह, मघा से 9 ग्रह। तो ये त्रिकोण का सिद्धांत है। मैं ये बताना चाहता हूँ विदाउट गोइंग इनटू डिटेल एंड मोर कॉम्प्लिकेशन कि कृतिका नक्षत्र वालों को ज़्यादा राहु दंड देंगे। कृतिका नक्षत्र के बाद आएंगे उत्तरा फाल्गुनी, उसमें थोड़ा सा ये घटेंगे, और जब उत्तराषाढ़ में जाएंगे तो थोड़ा और कम दंड देंगे। लेकिन दंड देंगे जरूर, कष्ट देंगे जरूर, ये तय।
तो ये जो कृतिका नक्षत्र है, सूरज बोलते हैं, रोशनी बोलते हैं, और दाईं आंख भी बोलते हैं सूरज को। तो कृतिका नक्षत्र वालों को, सामान्य लोगों को जो नॉर्मल वे हैं, उनको भी आंख में कष्ट हो सकता है यदि दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, आपके ओरिजिनल नक्षत्र जो जन्म कुंडली में आपके हिसाब से वो ठीक नहीं चल रहे हैं। तो जैसे होता है ना, ट्रेन में जा रहे हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, ढेला फेंके तो बस खिड़की शीशा तोड़ते हुए आपके आंख में लग गया। अब जा रहे हैं, शाम को फतिंगे घूमते रहते हैं, आपके आंख से टकरा गया, या कैसे भी आंख में चोट आ गई। इसका एकदम ग्लेरिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कल हमारे घर में पूजा, हमारे सामने के घर में पूजा था, हमारे ज्ञानेश भाई चले गए पूजा में, किसी को तो जाना था, तो इत्तेफाक से ऐसे जगह बैठ गए जहाँ पर हवन हो रहा था, वो नज़दीक था और पीछे में वॉल था, उनको मूव करने के लिए जगह नहीं था। तो जो फ्लेम हुआ उसके कारण उनके दाहिने आँख में कष्ट आ गया, पानी आने लग गया। फिर जब पूजा ख़त्म हुआ, आरती उरती, तो जल्दी से लेकर के उनको आई ड्रॉप दिए, ये वगैरह वगैरह। तो ये कल्पना भी हम लोग नहीं किए थे कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और जो गृह स्वामी है या स्वामिनी है, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि बच्चों को तकलीफ हो रही होगी। तो ये सब राहु बिना कैलकुलेशन के ये सारा रिजल्ट दे देते हैं। तो जिन लोगों का भी सूरज के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, आप थोड़ा सावधान रहें। और चूंकि ये 7-12 तक है, तो इतना जरूर ध्यान दीजिए कि इसी में दीपावली भी है, पटाखे भी चलेंगे, धुआं भी होगा, और चारों ओर अग्नि 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 है। बहुत ध्यान से जो लोग पटाखे खेलेंगे, पहले तो लक्ष्मी पूजा में लोग आदर सहित माँ को घड़ी घंटे शंख देके बुलाते हैं, पटाखा देके डरा के भगाते नहीं हैं। ये प्रचलन मुगल कालीन प्रचलन है, उसके पहले ये सब चीज़ नहीं थी। जब से हम लोग पराधीन हुए मुगलों के, तब से ये एक नई परंपरा सी चली आई, पटाखों का, फुलझड़ियों का। खुशी का त्यौहार दीपक से दीपावली शब्द है, और माता लक्ष्मी की पूजा होती है इसमें। श्रद्धा से, शंख से, घड़ी घंट से, जिसके मृदु शब्द निकलते हैं, जिसमें मृदु वाइब्रेशन होता है। शंख की ध्वनि सबसे पवित्र मानी गई है। जहाँ शंख बजते हैं, मैं आपको हाथ उठा करके बोल रहा हूँ, जहाँ तक ये ध्वनि जाती है, वहाँ पर कोई भी ऐसी आत्मा निवास नहीं कर सकती है जो अप्रिय हो उस घर के लिए, उस व्यक्ति के किसी भी सदस्य के लिए। कोई भी ऐसी बुरी आत्माएं जो नुकसानदेह हो नहीं रहती हैं। शंख ध्वनि माता लक्ष्मी को इंडिकेट करता है, और इसके द्वारा जो रिदम या वाइब्रेशन निकलता है ध्वनि के द्वारा, वो इतना इफ़ेक्टिव है कि घर में, अपने एकदम देहाती भाषा में बोलूं तो भूत प्रेत का निवास उस घर में हो ही नहीं सकता जिस घर में शंख की ध्वनि निकलती है। यही सत्य है, यही सत्य है। मान लीजिए मेरे शब्दों को, आपका उपकार हो जाएगा। तो दीपावली में दीपक जलाइए, शंख बजाइए, घड़ी घंट बजाइए, भगवान की आरती कीजिए, उनको बुलाइए, सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन घर में यदि ज़्यादा पटाखे वगैरह जलाते हैं तो समझिए
माता के आने में अवरोध भी हो रहा है। ये परंपरा गलत सी पड़ गई है। जैसे थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ, जैसे धनतेरस में लोग बर्तन खरीदते हैं, तो आज से 50-60 साल पहले स्टील का प्रचलन बर्तनों के लिए इतना नहीं था। लोग तांबे, पीतल, कांसा ये सब के बर्तन में खाते थे या मिट्टी के बर्तन में खाते थे। लेकिन जो स्टील है, लोहे के बर्तन में आप भोजन नहीं कर सकते हैं। लोहा माने यम, शनि को इंडिकेट करता है लोहे को, और ये यमराज को इंडिकेट करते हैं। तो स्टील के बर्तन नहीं खरीदे जा सकते हैं, नहीं खरीदे जा सकते हैं। माफ़ी मांग रहा हूँ व्यापारी भाइयों से, जूता मत मारिएगा। लेकिन जो परंपरागत और वो खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद रहा हूँ, वो भी खरीद रहे हैं, तो ये जो एक परंपरा सी चल गई है, ये ठीक नहीं है। और झाड़ू क्यों खरीदा जाता है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है हमको। हाँ, इसमें दीपावली के दिन दरिद्र निस्सारण की प्रथा है। तो वो माताएं डगरा में या सूपा में कोई बर्तन नहीं लेते हैं। सूपा या डगरा जिसे चावल साफ किया जाता है, वो जल गिराते जाते हैं। माताएं एक वो पीटती हैं और बोलती हैं, दरिद्र बाहर जाइए, दरिद्र बाहर, लक्ष्मी अंदर, लक्ष्मी माता अंदर प्रवेश कीजिए। मध्य रात्रि को ये करते हैं या किसी भी समय कर सकते हैं दीपावली में। तो प्रथा तो अब कुप्रथा में बदल गई। बर्तन खरीदना हो तो कांसे के, पीतल के, तांबे के, इस तरह के बर्तन खरीदे जाते हैं। स्टील ये सब चीज़ नहीं है। चांदी तक खरीद सकते हैं आप, फिर सोने का बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। एकदम ये अलग बात है कि कलिकाल में जो उसमें प्रवेश किए, उसमें राजा थे, उन शायद परीक्षित बोल रहा हूँ, उनसे अनुमति मांगी कि महाराज मैं आ गया हूँ, कली प्रवेश कर चुका हूँ, मैं कली हूँ, मुझे कहीं रहने के लिए जगह दीजिए, नहीं तो सारे राज्य में यदि मैं व्याप्त हो जाऊंगा तो हाहाकार मच जाएगा। तो उन्होंने अपना सोने का मुकुट निकाल करके रख दिया और कहा कि आप इसी में प्रवेश कर जाइए। सोने में कली का निवास है। तो सोने की मूर्ति बना करके यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो ग्राह्य नहीं है, उसमें कली रहते हैं। लोहे की मूर्ति बना करके आप पूजा नहीं कर सकते हैं, उसमें यम का निवास है। तो मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा गार्जियनों से, बच्चों से कि पटाखे कम जलाइए, नहीं जलाइए। और जब तक लक्ष्मी पूजा आपके घर में नहीं हो जाती है तो आप तो ज़रूर नहीं जलाइए। इसलिए पुरानी प्रथा ये है कि पहले दीपक भगवान के घर में, मंदिर में, देवालय में जलाने के बाद अपने घर में प्रदोष काल में लोग जलाते थे। प्रदोष काल एक ऐसा समय है जिसमें कोई भी काम, जब कोई भी मुहूर्त ना मिले तो प्रदोष काल में कर लीजिए, गोधूली में कर लीजिए। ये सारा का सारा मुहूर्त, कितने भी दुष्ट मुहूर्त हों, सब शांत रहते हैं इतने दूर छोड़ करके। जैसे बोलते हैं ना कहानी में कि डायन भी एक घर छोड़ करके नुकसान करती है, डायन भी कहीं अपवाद रखती है एक घर। उसी तरह से ये
नुकसान नहीं करेंगे आपको। तो कुछ त्याग करना चाहिए। अस्तु, थोड़ा विषयांतर हो गया। सूरज के बाद चंद्रमा के 3 नक्षत्र हुए। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त। अब देखिए, जब सूरज के बाद से गिन रहे हैं तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र, और ये चंद्रमा को लिखा हूं मैं परम मित्र तारा। तो रोहिणी, श्रवणा और हस्त में जिनका जन्म है उनके लिए कृतिका के राहु शुभ हैं, अच्छे रिजल्ट देंगे। चाहे रहस्यमय ढंग से दें, उल्टे पुल्टे ढंग से दें, लेकिन देंगे। जिसमें एक बात ये भी कहा जा सकता है कि आपके डूबे हुए धन भी लौट सकते हैं। यदि आपके कुंडली में अति सुंदर योग बना हुआ है तो लॉटरी से भी अचानक ही कोई धन मिल जाए। ये बात चंद्रमा के 3 नक्षत्र के लिए भी है और मंगल के 3 नक्षत्र के लिए भी है। देखिए, चंद्रमा के तीनों नक्षत्र जल तत्व है। चंद्रमा खुद जल तत्व है। तो जो लोग जल का व्यापार कर रहे हैं, जल से व्यापार कर रहे हैं, केमिकल से लेकर के नॉर्मल वाटर या पानी को शुद्ध करने का, या जो लोग पानी में मछली पाल रहे हैं, प्रॉन कल्चर हो रहा है, बहुत सारा चीज़, जो भी जल के द्वारा, लिक्विड के द्वारा जो लोग धन कमाना चाह रहे हैं और जिनका रोहिणी, श्रवणा, हस्त में जन्म है, तो आपके लिए समय बढ़िया है। समय बढ़िया है। अब ये जो नक्षत्र है, चौथा नक्षत्र चरण है, ये राक्षस नवांश भी है और पुष्कर नवांश भी है। कृतिका का जो चौथा चरण जो है वो मीन नवांश है। तो नवांश के देवता होते हैं, देवता नर और राक्षस ऑनर होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये राक्षस नवांश के अंदर में आता है। मतलब राहु के अंदर में हानि करने की इच्छा अधिक होगी। राक्षस तत्व का गुण ये राहु कृतिका नक्षत्र में 7-12 तक देंगे। 7-12 तक ही ये मीन नवांश में है। और दूसरा बात भी मैं लिखा हूं कि ये पुष्कर नवांश में भी है। एक तो नवांश का रिजल्ट होता है, आपके कुंडली में लग्न जिसमें है और जिस नवांश में है उसका भी रिजल्ट मिलेगा, जिस दशमांश में है उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो उसी तरह से नवांश तो एक नॉर्मल नवांश हो गया, गुरु का नवांश है। मीन नवांश माने गुरु का नवांश है, तो कुछ तो शुभ है। राक्षस तत्व होने के भी कारण, जैसे रावण ब्राह्मण थे, तो यदि पुष्कर नवांश होंगे में उनका जन्म हुआ हो तो मैं बोलूँगा हाँ, इनका ये राक्षस प्रवृत्ति के होने के बाद भी बहुत ज्ञानी, कारण कि इनका जन्म नवांश में हुआ, अच्छे नवांश में। उससे ऊपर बोलेंगे वर्गोत्तम नवांश में, उससे भी ऊपर बोलेंगे पुष्कर नवांश में हुआ। पुष्कर नवांश का रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। नवांश का जब स्टडी कीजिएगा तो आप पाएंगे पुष्कर नवांश में जन्म लेने, काम करने वगैरह वगैरह से ये सिद्ध होता है। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र और मंगल के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र हुए चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा,
अभी मंगल के 3 नक्षत्र हैं, अब ये भी ज़्यादा फायदा करेंगे मृगशिरा वाले को, चित्रा को उससे कम फायदा करेंगे, धनिष्ठा वाले को उससे कम फायदा करेंगे। लेकिन गुण धर्म यदि मिलता हो तो वो कॉमन रिजल्ट होता है। चित्रा, धनिष्ठा ये सब अग्नि तत्व के ग्रह हैं। शतभिषा तो ये अग्नि से भी लाभ देते हैं, उन लोगों को अग्नि हानि नहीं करेगी। राहु के द्वारा जैसे कहीं जंगल में आग लग रही है या बड़ी आग लगाई जा रही है या हाई राइज बिल्डिंग वगैरह में जैसे आग लगा, आपने देखा दिल्ली में, बॉम्बे में, तो ये अपने आप कम लगी, 90% केसों में ये लगाई जा रही है। षड्यंत्र के द्वारा इस अग्नि का विस्तार हो रहा है, धोखा के जरिए अग्नि का विस्तार हो रहा है। जैसे अभी भी बहुत जगह हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ भी जिन्होंने आतंकवाद को फैलाया, उनके यहाँ खुद अब ये राहु के पीरियड में लौट के उन्हीं के पास आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि आपके कर्जे यदि हैं तो वो लौट करके आ जाएंगे, आपको किसी को धन दिए हैं तो लौट के आ जाएगा। इसलिए यदि आपने प्रच्छन्न कृतम पापम ऐसा कुछ किया है तो वो भी लौट करके आप ही के पास आ जाएगा, नहीं बचेंगे आप। राहु को रहस्य बोलते हैं, षड्यंत्र बोलते हैं, धोखा बोलते हैं, अज्ञानता भी बोलते हैं। राहु के कारकत्व को समझ लीजिए, जितना आप समझेंगे इनके कारक को उतना आप अच्छे से व्याख्या कर सकिएगा। तो उतना बोलूं तो समय भी चला जाएगा और ज़्यादा सुनने से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप भी आनंद मनाइए, आपके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। मित्र जोनी में पड़े, राहु इज़ योर फ्रेंड, ही इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू। चंद्रमा के नक्षत्र में जिनका जन्म है, राहु इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू, ही इज़ योर इंटीमेट फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड। वो कुछ भी करेंगे लेकिन आपको इतना हार्म नहीं पहुंचाएंगे कि आपकी मृत्यु हो जाए या कुछ इतना कष्ट हो कि आप बर्दाश्त ना कर सकें, ऐसा नहीं करेंगे। मित्र है ना। तुलसीदास ने मानस में बहुत बढ़िया वर्णन किया है, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र तो उसको कहते हैं जो मित्र के जो दुख होते हैं उसको देख करके वो दुखी हो, वो मित्र कहलाता है। लेकिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसको देखने मात्र से पाप होता है, ये भगवान तुलसीदास ने ये कहा है। अपना दुख को पहाड़ के समान समझें, निज दुख राई के समान, छोटा दाने के समान, और मित्र का जो राई के बराबर भी दुख है तो उसको पहाड़ के समान दुख समझे। अरे हमारे मित्र को ये दुख हो गया, अरे बाप रे बाप, कैसे वो बर्दाश्त करेगा वो। तो मित्र वो चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब राहु ही मित्र हैं तो जरूर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हर हालत में करेंगे। फिर राहु के जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र, तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, राहु चूंकि खुद अपने नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनको ये बध तारा में रखे हुए हैं कि ठीक है आपका जन्म मेरे नक्षत्र में भी हुआ है। आद्रा स्वाति शतभिषा ये मेरा नक्षत्र है, यदि आपका जन्म इसमें भी हो गया है तो मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आपका वध करूंगा। वध तारा, यदि आप धर्म के विपरीत चल रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे जहां जहां हो रहा है, आप इस धर्म को मानो नहीं तो मर जाओ।
राहु का कहना है कि जिनका जन्म आद्रा स्वाति सतभिसा में हुआ है, आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं राहु के द्वारा। तो समझिए जिनका जन्म राहु के जन्म में हुआ है, प्लीज़ अपने को एक्सपोज मत कीजिए, डेंजर से, खतरे से बचिए, सावधान रहिए, कुछ भी ऐसा ना कीजिए जो आपके कष्ट में वृद्धि हो जाए। सचेत रहिए, जागृत रहिए, धोखे में मत आइए, षड्यंत्र में। एक शब्द में कहूँ तो आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ ईश्वर के शरण में जा सकते हैं या राहु के ही शरण में जा सकते हैं। तो उमाशंकर जी आपको राहु का नवग्रह में जो मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम, वो जो है आपको लिख देंगे। तो राहु के शरण में जाइए, राहु के मंत्र को पढ़िए, नवग्रह का मंत्र पढ़िए और उसी में राहु का भी मंत्र का जप कीजिए। तो आद्रा स्वाति सतभिसा लोग जो है वो थोड़ा सा राहु यदि प्रसन्न हो गए, जिसकी संभावना कम है, इसलिए कि ये फिक्स्ड साइन में है ये। लेकिन आप यदि लगातार पाठ करते रहेंगे, प्रेयर करते रहेंगे, तो प्रेयर में ही दम है। हिंदू धर्म में प्रेयर है, मुस्लिम धर्म में प्रेयर है, ईसाई धर्म में प्रेयर है, जैन में प्रेयर है, बौद्ध धर्म में प्रेयर है, सभी लोग प्रेयर करते हैं। प्रार्थना में दम है। हिंदी में पढ़िए तो प्रार्थना, संस्कृत में पढ़िए तो मंत्र, प्रार्थना कीजिए। मैं राहु के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और धोखे में मत आइए। जो देख रहे हैं उसमें छल है, जो सुन रहे हैं उसमें छल है। मैं ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग आतुर हैं शादी विवाह के लिए। लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग जो विदेशों में थे वापस आ गए इंडिया, वहाँ भी काम नहीं है, और जब पुनः जाना है, शादी नहीं हुई तो चलो यहाँ से शादी करके ही जाए, नौकरी मिल गई वहाँ भी यदि खुला हो तो। ऐसे स्थिति में शादी का समय नहीं भी है, तभी भी पंडित जी को बोल करके, अब पंडित जी क्या करेंगे, आप पैसा देंगे तो बेचारे मंत्र तो पढ़ ही देंगे, उनके भी तो जीविका का सवाल है। ऐसे लोग जबरदस्ती असमय अकाल समय में विवाह कर करके पत्नी के साथ वापस लौट गए। अब उनके जीवन की क्या दुर्दशा होगी वही जाने और भगवान जाने। मैं तो हाथ उठा के बार बार बोल रहा हूँ कि साहब समय ठीक नहीं है अभी शादी विवाह के लिए। मत मिलवाओ कुंडली, मत देखो लड़के। अभी जो आँख से देख रहे हो उसमें छल है, जो कान से सुन रहे हो उसमें छल है। वेरिफिकेशन करो ज़्यादा, बिना वेरिफिकेशन किए कुछ मत करो। जासूस के ऐसा स्वयं वेरिफिकेशन करो, किसी के शब्दों में मत जाओ। कोई भी यदि गारंटी लेता है कि लड़की मेरी जान पहचान के है, मैं इसका मामा हूँ, ये हो, फॉरगेट इट। क्या अच्छे परिवार के लड़के दुराचारी नहीं होते? क्या अच्छे परिवार की बच्चियां दुराचारी नहीं होती? अर्थ जैसा समझ लीजिए आप। तो ध्यान रखिएगा, गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा। राहु इस 3 नक्षत्र को, इसमें जिनका जन्म हुआ है उनको सर्वाधिक लाभ देंगे, हानि नहीं करेंगे, सर्वाधिक लाभ देंगे। इट विल बी एक्सेप्शन टू द रूल। आगे बढ़कर के राहु इनको लाभ देंगे, सक्सेस देंगे। आप जो जहाँ जो काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, यस, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ राहु। यदि कोई आपसे छल कपट प्रपंच करके भी यदि आपको धोखा देकर के हानि देने की कोशिश कर रहा है, तो राहु उनको भी ध्वस्त कर देंगे।
आपकी बाधाओं को भी ध्वस्त कर देंगे, आपकी कठिनाई को ध्वस्त कर देंगे, और जो आदमी इस ओर प्रवृत्त है उसकी हालत खराब हो जाएगी। कहा गया है ना, क्षुद्र मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्रों का जप करते हैं, और पंडित जी जप ले भी लेते हैं, स्वीकार भी करते हैं, तो पाप तो दोनों का लग रहा है। आप कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले? दंड देने वाला तो विधाता ऊपर में है। आप उनके शब्दों के, मंत्रों के, उनके द्वारा रचित चीजों को मिसयूज कर रहे हैं। प्रच्छन्न कृतम पापम, ये माप नहीं होता। सावधान हो जाइए ब्राह्मण देवता, आप लोग भी कभी दूसरे को अहित के लिए ना कीजिए। भारतवर्ष की संस्कृति है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो मेरा मनुज काय। ये हमारा सिद्धांत है, भारतवर्ष सनातन धर्म का ये सिद्धांत है। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आई गिव यू गारंटी कि 7, 12, 21 तक सबसे ज़्यादा आप ही को लाभ होने जा रहा है। सो जो भी आपकी प्लानिंग है कर लीजिए, कर लीजिए आप। 5-10 से आपका समय ठीक हो गया। मैं थोड़ा देर से बोल रहा हूँ, 25 दिन के बाद ये आपको बोल रहा हूँ कि आपके समय बहुत अच्छे हैं, लेकिन हैं। तो यदि आप राहु के जप का उपयोग करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो आपका तो 12 बहुत पैसे आ जाएंगे, बहुत धन होगा, बहुत लाभ होगा, सफलता बहुत मिलेगी। गुरु के बाद शनि। शनि देखिए, जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी, मैंने उल्टा सीधा लिखिए और फिर उल्टा गिनिए। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, आपके लिए राहु दुश्मन के समान है, प्रत्यारी तारा में है, एनिमी स्टार में पड़ गए हैं। तो अब जब राहु ही आपके शत्रु बन जाएं तो इसकी स्थिति क्या हो। लेकिन राहु और शनि, शनिवत राहु, ये मित्र होते हैं। तो शनि के नक्षत्र वालों को ये प्राण नहीं हरण करेंगे, लेकिन जैसे पड़ोसी एक दूसरे के मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर में ईर्ष्या रहती है, पड़ोसी निश्चित रूप से उसके अंदर में ईर्ष्या व्याप्त रहती है। ये प्राकृतिक गुण है, किसी भी कारण से, अच्छे बुरे कोई भी कारण से। ठीक उसी तरह से राहु और शनि मित्र होते हैं। राहु, शनि, शुक्र और केतु, ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। तो शत्रु तो है, लेकिन नैसर्गिक गुण के कारण ये इनमें मित्रता भी है। तो चलिए, ये आपको हानि ना भी करें, लेकिन भलाई भी नहीं करेंगे। तो शनि के 3 नक्षत्र वाले थोड़े सावधान रहिएगा। शनि और राहु में एक गुण है जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। जैसे आप कपड़े को साबुन से साफ करते हैं तो गंदगी निकल जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है, और साबुन छोटा होते होते समाप्त हो जाता है। मतलब शनि के द्वारा यदि आपके शरीर में कुछ कष्ट आ रहा है, तो आपका शरीर कपड़े के ऐसा पवित्र हो जाएगा, गंदगी दूर हो जाएगी, और शनि समाप्त भी हो जाएंगे। लेकिन यदि राहु के द्वारा यदि कष्ट हो रहा है, राहु को यहाँ पर साबुन की जगह में कोयला समझ लीजिए,
तो राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो और राहु खराब स्थिति में पड़े हुए हैं तो वो आपकी सफाई नहीं करेंगे, दुख देंगे और बढ़ा के देंगे, तकलीफ दे के देंगे। जैसे कोयला से कपड़े को कितना भी साफ कीजिए तो साफ तो नहीं होगा और उसमें कालिमा बढ़ती चली जाएगी। ठीक उसी तरह से राहु की अंतर्दशा में या दशा में पाप की वृद्धि होती है। कहावत है ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ, और झूठ कभी छिपता ही नहीं, पाप कभी छिपता ही नहीं। जैसे शरीर में पारा प्रवेश कर जाता है तो छिपेगा नहीं, किधर से भी फोड़ करके शरीर के किसी भी अंग को फोड़ करके वो बाहर निकलेगा। वैसे ही पाप छिपता नहीं है, पाप शरीर के अंदर से प्रकट होता है और आपको भोगने के लिए विवश कर देता है। ये राहु के जरिए होता है तो समझ लीजिए कि झंझट में हैं आप। राहु विष को बोलते हैं, शनि सांप को बोलते हैं, और राहु को भी सर्प बोलते हैं। काल सर्प योग राहु और केतु के द्वारा ही निर्मित होता है। If all the planets are located in between राहु एंड केतु, ये काल सर्प योग कहलाता है। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। और यदि उल्टा होता है, इफ ऑल द प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन बिटवीन केतु एंड राहु, उसके बारे में कम लिखा हुआ है लेकिन मैं उसको अमृत योग बोलता हूं, उल्टा। केतु को काल बोलते हैं और शनि को सर्प बोलते हैं। और शनिवत राहु तो इसलिए बोलते हैं काल सर्प योग। तो शनि के 3 नक्षत्र वाले प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रार्थना कीजिए। ठीक है, आप ईश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, धर्म को विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या जाता है, थोड़ा सा तो आप मंत्र पढ़ेंगे, शब्द तो उच्चारण करने होंगे आपको, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपके बाल बच्चों का, परिवार का कल्याण हो जाएगा। कम से कम आप अपने परिवार के कल्याण के लिए तो ये कर ही लीजिए। सोच लीजिए कि आप व्यर्थ का ही काम कर रहे हैं, लेकिन कीजिए, हाथ तो जोड़िए, प्रेयर तो कीजिए। वचन में क्या दरिद्रता, पाठ कीजिए। उसी तरह से बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, राहु आपका भी कल्याण ही कर रहे हैं। क्षेमा का मतलब होता है कल्याण, कुशल क्षेम, वही क्षेम जो है ये क्षेमा तारा में हो गया। तो राहु कृतिका नक्षत्र में जब तक हैं तो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र वाले आनंद मनाएं, विशेष करके 7, 12, 21 तक। नवांश चेंज होगा तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो आश्लेषा ये खुद सर्प को इंडिकेट करता है, राहु सर्प को इंडिकेट करता है, विष को इंडिकेट करता है। तो आश्लेषा के नक्षत्र वालों को बहुत फायदा होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को थोड़ा कम फायदा होगा, और रेवती नक्षत्र वालों को उससे कम फायदा होगा। अब क्यों और क्या, इस पर बहस में मत पड़िए। मैं बोल रहा हूँ, मुझे मेरी जानकारी है और मैं सच बोलता हूँ, असत्य नहीं बोलता। इसके बाद केतु, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल, और ये विपद जोन में पड़ गए, डेंजर जोन में पड़ गए। जबकि राहु फिक्स्ड साइन में है, वृषभ राशि में है, तो ये डेंजर फिक्स्ड साइन में आ गया।
और इसको एक्सटर्नल इंजरी बोलते हैं। और राहु की स्थिति सिर में है, सिर में, नेत्र में, नाक में, दांत में, यहाँ तक समझिए है आपका चिन्ह तक में। तो यहाँ कुछ कष्ट हुआ तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि इंजरी हो गई तो कष्ट है। यदि आपको कोई कष्ट है और 7-12 तक के भीतर में या कृतिका नक्षत्र तक के भीतर में यदि कोई आपको ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ी तो आप कष्ट में रहेंगे। हो सकता है ऑपरेशन सफल ना भी हो। तो आपके ओरिजिनल कुंडली में जो सक्सेस तारा है, ओरिजिनल कुंडली में जो आपका सक्सेस तारा है, और अच्छा बल वगैरह देख करके उसी दिन उसी मुहूर्त में करवाइएगा, नहीं तो झंझट हो जाएगा। और कम से कम जब तक कृतिका नक्षत्र रहे राहु का, तब तक तो मैं कहूँगा ऑपरेशन ना करें, उतने दिन तक रुक सकते हैं। तो केतु जो है वो डेंजर जोन में पड़ जाने के कारण कष्ट हो सकता है। कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्णायु वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय ओम स्वाहा। ये जो केतु का मंत्र जप लेंगे उसके बाद ये अलग से ऐड कर दीजिए, कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्णायु वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय ओम रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम रक्ष रक्ष स्वाहा। ये ऐड कर दीजिए। इसमें सारी चीज़ें आपकी जो भी भावनाएं, सर्वान कामान पूरय पूरय, उसी में आ गया सारी चीज़ें। तो करके तो देखिए, यदि आप परेशान हैं तो करके देखिए, नहीं भी परेशान हैं तो करके देखिए, कारण कि और लोगों को कष्ट नहीं होगा। उसके बाद शुक्र के नक्षत्र। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। तो ये आपको धन देने वाले हैं। इस नक्षत्र वालों को राहु धन देने वाले हैं। पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। तो भरणी वाले को बहुत बहुत ज़्यादा और पूर्वा फाल्गुनी भी बहुत से थोड़ा ही कम और उत्तराषाढ़े वालों को उससे थोड़ा कम, लेकिन देंगे जरूर, ये सत्य है। तो जो आप जो भी उद्योग कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप लगन के साथ लगे रहिए, आपका काम सिद्ध हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, या जो जिस क्षेत्र में माहिर हैं, लेकिन कुकर्म नहीं, सुकर्म। कुकर्म में तो पाप होता है, पाप के साथ तो सत्य नहीं जुड़ता है ना। तो यदि सुकर्म कर रहे हैं तो धन संचय होगा, धन प्राप्त होगा। और फिर कैसे प्राप्त होगा? तो अकल्पित, जो कल्पना में नहीं किए हैं उस ढंग से कुछ पैसे आ जाएं, शेयर सट्टा जो भी करते हैं उस तरह से भी कुछ पैसे आए, लॉटरी से पैसे आ जाएं, इस सब की संभावना बढ़ी हुई है। और डूबा हुआ धन मिल जाए, खोया हुआ धन मिल जाए। बहुतों को पुराने ज़माने में कहानी सुनने होंगे कि अपना घर बना रहे थे, नींव खोद रहे थे, तो उसमें घड़े में सोने का सिक्का मिल गया। बहुत सारी कहानी बहुत सुने होंगे, आप भी सुने होंगे, और ये सत्य भी है। तो ये राहु देते हैं।
जमशेदपुर में एक राजा का महल को कॉलेज बना दिया गया, उन्होंने स्वेच्छा से दान दिया। तो उसमें कुछ रिमॉडल वगैरह की बात थी, तो पता नहीं उन लोगों को समझ में आया कि फाउंडेशन में कहीं राजा तो हीरा जवाहरात बहुत जमा किए होंगे और तब फाउंडेशन हुआ होगा। सोच भी सही था। आप भी जब करते हैं फाउंडेशन देते हैं तो उसमें थोड़ा सा चांदी का सिक्का, ये वो लक्ष्मी का यंत्र वगैरह बना के तो देते हैं। तो तीन आदमी आए थे पूछने के लिए कि आप बता दीजिए कहाँ है, तो हम लोग वहाँ खुदाई करा करके कोशिश करें। हमने कहा तीनों आदमी अपनी कुंडली दिखाइए। वो लोग कुंडली लेके आए थे, तो उनकी कुंडली में राहु अनुकूल तीनों का नहीं था। हमने कहा कि आप लोग सर पटक लोगे, आपको दिखाई भी नहीं देगा, सो ये वृथा प्रयास मत करो। ये सारा धन इस तरह से राहु देते हैं। तो मैंने नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से राहु का वर्णन किया और कैसे किसको कितना लाभ मिलेगा ये हमने बताया। लेकिन एक बड़ी बात है इसमें कि पुष्कर नवांश में है, राहु अभी पुष्कर नवांश में है और राक्षस अंश में है। तो राक्षसी प्रवृत्ति अभी ज़्यादा है। हर आदमी जिसको आप पहले से जानते हैं कि इसकी प्रवृत्ति राक्षसी है और आपके मित्र हैं, सब कुछ है, तो थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा उनसे। उस व्यक्ति का आंख पवित्र नहीं हो सकता, उसके अंदर में लोलुपता हो, जबरदस्ती कुछ प्राप्त करने की। राक्षस क्या है? जबरदस्ती देवताओं का यज्ञ भ्रष्ट कर देते थे। देवताओं को जो ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे उनको मार देते थे, आकाश मार्ग से उसमें किसी को मार करके यज्ञ में गिरा देते थे, यज्ञ भ्रष्ट कर देते थे। और उनका निवास जंगलों में था। तो वनवास में जब भगवान राम गए तो उनको उस तरह के राक्षसों से मुलाकात हुई जिनको मारने के लिए उनको गुरु राजा दशरथ से मांग करके ले गए कि ये बच्चा ही हम लोगों को यज्ञ करने के लिए सुशासन कर देगा। और हुआ भी यही। राम वनवास में जब गए तो उन्होंने राक्षसों का संहार किया, यहाँ तक कि अंत में रावण का भी संहार कर दिया। तो राहु का निवास जंगलों में भी होता है, गुफा में होता है, अंधेरे जगह में होता है। राहु जो लोग हैं उनके प्रकृति में आपको उनकी स्वभाव मालूम नहीं पड़ेगा, वो छुपे रुस्तम होते हैं, लेकिन उनका आकार प्रकार व्यवहार सब ठीक नहीं होगा। गंदगी कैसे भी उनके शरीर से आपको ज्ञात हो जाएगा। उनके नख गंदे होते हैं, केस भी गंदे होते हैं। ये राहु कोढ़ तक दे देता है, स्किन डिजीज दे देता है उस व्यक्ति को। उसका स्किन खराब होगा, जो जितना दुष्ट होगा उसका शरीर उतना ही खराब होगा, स्किन उतना ही खराब होगा। तो राहु का कारक मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, पिछले एपिसोड्स वगैरह में ढूंढ लीजिएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।